वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी ए सी आई ओ 2025 कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजी के ऊपर। इसके अंदर देखो आपका टीयर वन का अभी अभी रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आया है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सबको पता लग गया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। जनरली यहाँ पर जो कट ऑफ होती है वो यहाँ पर आई बी नहीं निकालती है, यही चीज़ अभी पता चल रही है सबको। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना जो रोल नंबर है वो आप चेक कर कर देख सकते हो, आपका रिज़ल्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और जिनका यहाँ पर हो चुका है अब उनको यहाँ पर टीयर टू के ऊपर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। और वही आज हम देखने वाले हैं कि टीयर टू के अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए आपकी यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप यहाँ पर टीयर टू के अंदर ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी रहता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं, ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि इसके अंदर उन्हें क्या करना है, क्योंकि पिछले 3 साल तक यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेसी राइटिंग आती थी। अगर हम देखें 2023, 2020 और 2017, तीनों सालों के अंदर आपको सिर्फ प्रेसी राइटिंग ही देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है प्रेसी राइटिंग हट के यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर किसी को नहीं पता कि यहाँ पर ये किस लेवल का यहाँ पर पूछ लें, क्या पूछ सकते हैं। तो उसी को आज हम देखने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर कि आपकी यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या एक स्ट्रैटेजी होने वाली है। और काफ़ी यहाँ पर ध्यान से देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करेंगे और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कारगर सिद्ध होगा, इसलिए यहाँ पर इसको पूरा आखिर तक देखना। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि आपके यहाँ पर जो पिछले 3 साल थे, IBACIO 2017, 2020 और 2023, तीनों के अंदर आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली, ठीक है? तो वो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि इस बार यहाँ पर क्या अलग है और उन सालों के अंदर क्या अलग था। तो यहाँ पर आपके सामने है IBACIO 2017 डिस्क्रिप्टिव का। इसके अंदर यहाँ पर ऐसे आता था, कॉम्प्रिहेंशन आता था और यहाँ पर प्रेसी राइटिंग आता था। है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे IBACIO 2020 डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो उसके अंदर भी सेम सिनेरियो था, ऐसे आता था, कॉम्प्रिहेंशन आता था और यहाँ पर प्रेसी राइटिंग आता था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ IBACIO 2023 डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो यहाँ पर भी आपके सामने सेम सिनेरियो है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ऐसे आता था, फिर यहाँ पर आता था कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग। अब यहाँ पर देखो एक मेजर चेंज जो हुआ है 2025 के अंदर, IBACIO 2025 के अंदर यहाँ पर क्या एक मेजर चेंज हुआ है, वो आप सबसे पहले समझते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रेसी राइटिंग की, तो काफ़ी लोगों को ये वाली बात समझ आ चुकी होगी अब तक कि प्रेसी राइटिंग जो है वो अब नहीं आएगा, अब आएगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वाली बात आपके लिए यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब आएगा यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो इसके यहाँ पर जो सवाल बन सकते हैं या क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, कितनी वर्ड लिमिट होगी, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, ठीक है? आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, किसी को भी नहीं पता क्योंकि पिछले सालों के अंदर ये आया ही नहीं था, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ऐसे के अंदर, तो ऐसे के अंदर बोला जाता है कि 400 वर्ड लिमिट से यहाँ पर नीचे लिखना पड़ता है आपको ऐसे, ठीक है? ये पिछले सालों के अंदर यही एक सिनेरियो फ़ॉलो किया था उन्होंने। तो जभी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 400 वर्ड्स के नीचे ही यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, ये वाली बात का ध्यान रखना। अभी हम वीडियो के अंदर आगे भी ये सारी चीज़ों को समझेंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपने ऐसे का यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 30 मार्क्स का आता था, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 30 मार्क्स का आता था, और ऐसे फिर यहाँ पर 2023 के अंदर भी 30 मार्क्स का आता था। मतलब तीनों सालों के अंदर आपको ये 30 मार्क्स का वेटेज दिख रहा था, मतलब हाईएस्ट वेटेज, है ना? लेकिन अब यहाँ पर जो ऐसे का वेटेज हो चुका है ना, वो हो चुका है यहाँ पर 20 मार्क्स। अब हो चुका है यहाँ पर 20 मार्क्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो ऐसे है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा, और यहाँ पर प्रेसी राइटिंग की जगह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? और ये 1 नहीं आएँगे, ये आएँगे 2, ठीक है? अब एक बात यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर जो भी मैंने ब्लू के अंदर मार्क किया है, ये यहाँ पर एकदम नए चेंजेज़ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है? ऐसे पहले आता था, अभी भी आएगा। पहले कॉम्प्रिहेंशन आता था, अभी भी आएगा। पहले प्रेसी राइटिंग आती थी, अब यहाँ पर आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है? तो जो भी यहाँ पर ब्लू के अंदर मार्क किया है, वो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नया है, ठीक है? अब जो ऐसे पहले 30 मार्क्स का आता था, वो अब आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है? बस इतने से चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना? यहाँ पर पहले भी 60 मिनट्स मिलते थे, मतलब 1 घंटा मिलता था, 1 घंटा मिलता था, तो अभी भी 1 घंटा ही है, ठीक है? और पहले भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50 मार्क्स का यहाँ पर आता था, इस बार भी 50 मार्क्स का ही है। तो आपको उसके अंदर कोई भी घबराने की बात नहीं है कि इस बार कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर ऐसे 20 मार्क्स का हो चुका है और पैसिव राइटिंग की जगह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएँगे।
अब आप चाहो तो यहाँ पर आप खुद के सामने भी देख सकते हो, IBACIO 2025 एग्ज़ामिनेशन स्कीम यहाँ पर क्या है आपके सामने। तो देखो यहाँ पर साफ-साफ दे रखा है टियर 2 के अंदर कि यहाँ पर ऐसे जो है वो यहाँ पर 20 मार्क्स का हो चुका है। पहले अभी हमने देखा था ये 30 मार्क्स का आते थे पिछले तीनों सालों के अंदर, और अब ये हो चुका है 20 मार्क्स का। है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, वो यहाँ पर 10 मार्क्स ही कैरी करता है, उसके अंदर ऐसा कुछ चेंज नहीं देखने को मिला आपको। और यहाँ पर हो गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये एकदम नई चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, हम भी आपको कराएंगे, ठीक है। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़कर कर रहे हैं ऑलरेडी, अच्छी बात है ना, जिसके अंदर हम कॉपीज़ को मैनुअली चेक करते हैं, और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर वगैरह जो भी एक्सपेक्टेड सवाल आ सकते हैं या जो भी एक्सपेक्टेड ऐसे आ सकते हैं, उन सब के भी ऐसे यहाँ पर टिक कर देते हैं, साथ-साथ यहाँ पर आपकी कॉपीज़ भी चेक करते हैं, साथ-साथ यहाँ पर आपको लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो जो भी हमारे साथ कर रहा है वो हमारे साथ कर सकता है, बाकी जो खुद से कर रहा है वो खुद से भी कर सकता है। उसके लिए भी हमने यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है? तो आप ऐसे का यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर ऐसे सॉल्व्ड भी देख सकते हो जो हमने यूट्यूब पे करा रखा है। प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन भी देख सकते हो जो कि हमने यूट्यूब पे करा रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आपके 2 सवाल आएँगे, और 1 सवाल यहाँ पर 10 मार्क्स कैरी करेगा। तो यहाँ पर 2 सवाल कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 20 मतलब हर एक सवाल यहाँ पर 10 मार्क कैरी करेगा, और 2 सवाल आएँगे तो हो जाएँगे 20 मार्क, है ना? अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर ये किन टॉपिक से आ सकता है? करंट अफेयर से आ सकता है, इकोनॉमिक्स से भी पूछा जा सकता है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ से भी पूछा जा सकता है। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं मेनली एसे की। ऐसे के अंदर आज हम देखेंगे कि यार क्या-क्या आपको पिछले 3 सालों के अंदर क्या-क्या एक तो टॉपिक्स आए और वो कितने टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, ठीक है? उनको देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से रिपीट हुए हैं और किन-किन जगहों से वो लोग डायरेक्टली पूछते हैं। अभी तक आपको इसका रिश्ता ज़्यादा समझ नहीं आएगा अंटिल आप ये पूरा वीडियो आखिर तक देखो। इसलिए यहाँ पर इसको पूरा आखिर तक देखना, ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि वो कितने टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे के अंदर रिपीट में पूछते हैं। ठीक है? रिपीट में, तो आपके लिए यहाँ पर ऐसे को यहाँ पर कॉन्कर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा वहाँ पे, है ना? ये वाली चीज़ आप समझ के चलो। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ होगी जिसके अंदर आपका टाइम जाएगा, वो होगा यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर हम देखेंगे आगे कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? उसके ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पर लाएँगे, और क्या-क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं कि जिनसे वो सवाल बना दें आपके सामने। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो IBACI और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था आपका 2023 का, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर 1 घंटा आपको मिलता था, ठीक है? सेम वही चीज़ें हैं जो नोटिफ़िकेशन में थी, और यहाँ पर 50 मार्क्स का होता था, इस बार भी इतने का ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, है ना? इतना तो आपको वहाँ पर भी पता ही होगा, जब वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताएँगे, क्योंकि आपने टियर 1 पास किया है, तो आपको इतना आइडिया होगा कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको वो पढ़कर उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर क्या है? वो है यहाँ पर कि आपको 5 चॉइसेस यहाँ पर मिली थी 2023 के अंदर। उन 5 चॉइसेस में से आपको किसी एक चॉइस के ऊपर लिखना था, ओनली ऑन एनीवन। यहाँ पर पढ़ो, 5 चॉइसेस के अंदर से आपको किसी एक के ऊपर ऐसे लिखना था। मतलब ये जो 5 चॉइसेस दी थी कि आप इनमें से किसी भी एक के ऊपर ऐसे लिख सकते हो। अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कि देखो यहाँ पर जब 2017 था, 2017 के अंदर यहाँ पे 3 चॉइसेस मिलती थी, ठीक है? फिर 2020 के अंदर इन लोगों ने सोचा कि नहीं, इन्हें 5 चॉइसेस देनी चाहिए ऐसे के अंदर, कि उनमें से वो कोई भी एक टॉपिक पकड़कर उसके ऊपर ऐसे लिख लें, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है आपके सामने 2023, ये है 2023। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर 5 चॉइसेस ही देखने को मिल रही हैं, ठीक है? और अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2025 के अंदर, तो यही एक्सपेक्टेड है कि ये लोग आपको 5 चॉइसेस दें, ठीक है? यही यहाँ पर एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि 2020 से इन लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। 2017 के अंदर फिर भी यहाँ पर 3 चॉइसेस ही थी, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5, और उम्मीद ये है कि इस बार भी ये लोग 5 चॉइसेस ही आपको दें ऐसे के अंदर, ठीक है? ऐसे के अंदर। तो ये वाली चीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा ध्यान रखना, कि 5 चॉइसेस आपको मिलने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2020 से इन लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो मेन बात है अगली, वो ये है कि यहाँ पर देखो साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको जो जिस भी यहाँ पर एक टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे आप लिखना चाहते हो आप लिखो, लेकिन आपको यहाँ पर 400 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करना। ये वाली चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फो बन जाती है, क्यों बन जाती है? वो यहाँ पर आप समझो।
इसलिए बन जाती है ये वाली इंपॉर्टेंट इन्फो, क्योंकि पहले यहाँ पर किसी को आइडिया नहीं हो कि यार कितने वर्ड्स के अंदर मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये मानकर चलो कि आपको 400 वर्ड्स के नीचे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक्सीड मत कर देना, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम भी लिमिटेड होगा। मैं आपको ये भी यहाँ पर समझाऊंगा कि टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, जो शायद अभी आपको नहीं पता लेकिन आपको तब समझ आ जाए, है ना? तो प्रैक्टिस के अंदर मैं यही बोलूँगा कि आपको 400 वर्ड्स के नीचे ही प्रैक्टिस करनी है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, या शायद ये लोग बोल दें कि 350 वर्ड्स के नीचे रखो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि देखो पहले यहाँ पर 30 मार्क्स का आता था ऐसे, और अब यहाँ पर हो चुका है 20 मार्क्स का। मतलब वेटेज यहाँ पर जो है वो यहाँ पे थोड़ा गिर गया, ठीक है? तो हो सकता है कि वो लोग आपको यहाँ पे थोड़ा-सा और छोटा ऐसे यहाँ पे लिखने के लिए बोलें, तो बोल देंगे कि शायद 400 वर्ड्स के नीचे या 350 वर्ड्स के नीचे आपको लिखना है, ठीक है? तो आप जभी भी यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ऐसे की, तो यही सोचना कि 350 वर्ड्स के अराउंड ही मैं लिखूँ, ठीक है? वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो कभी भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या सोच कर करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है अराउंड 350 वर्ड्स, ठीक है? 400 को कभी एक्सीड मत करना प्रैक्टिस करते हुए। ये वाली चीज़ आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अब यहाँ पर जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का हो चुका है। तो कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग आपको 400 से ऊपर लिखने के लिए बोल देंगे, है ना? तो प्रैक्टिस करोगे तो 350 वर्ड्स के अराउंड ही करना, यही मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो लोग यहाँ पर बोले कि इसके अराउंड आपको लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो जो टॉपिक्स हैं ना, अब एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को समझेंगे कि ये लोग कैसे टॉपिक्स को रिपीट करते हैं, ठीक है? काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये वाली बात, लेकिन अब आपको ये वाली बात समझ आएगी। ये लोग यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर था IBACIO का, इन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स को रिपीट किया है। अब आपको ये वाली बात थोड़ी यहाँ पर क्लियर होगी। अब पहला टॉपिक देखो, यहाँ लिखा हुआ है वुमेन्स एजुकेशन इज़ अ प्री रिक्वेस्ट फॉर सोशल प्रोग्रेस, ठीक है? कि यहाँ पर औरतों की एजुकेशन यहाँ पे एक तरीके से एक नेसेसिटी है ना? ताकि हम यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस कर पाएँ। ये यहाँ पर हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो गया यहाँ पर कि हमारी जो डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी या काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगी, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पर दूसरा टॉपिक, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी बेन और बून, ठीक है? अगला यहाँ पर देखो, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स ड्राइवर्स, ठीक है? ये यहाँ पर एक और हो गया जिसके अंदर आपको इसके ड्राइवर्स के बारे में भी बात करनी थी, ठीक है? जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी ये सारे के सारे ऐसे कर चुके हैं, और हमने यहाँ पर इनको दे भी रखे हैं ये सारे के सारे ऐसे, ठीक है? PDF फॉर्मेट के अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये भी यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको समझ आएगा कि मैं इनको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको एक रिलेशन देखने को मिले कि 2020 के अंदर भी और 2017 के अंदर भी इन लोगों ने इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से कुछ टॉपिक्स को रिपीट किया है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अगला है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट, है ना? ये हो गया आपका पाँचवा टॉपिक। अब यहाँ पर ध्यान दो, IBACI और डिस्क्रिप्टिव पेपर 2020 के अंदर यहाँ पर आपको क्या-क्या टॉपिक्स देखने को मिले। इसके अंदर भी यहाँ पर सेम ही चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 5 चॉइसेस यहाँ पर दी गई थी आपको 2020 के अंदर, 2017 के अंदर 3 चॉइसेस दी गई थी, ठीक है? इसके अंदर भी वही लिखा हुआ है कि आपको 400 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना है, सेम चीज़ें हैं, 30 मार्क्स का था, अब 20 मार्क्स का है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दो कि आपको यहाँ पर इन पाँचों टॉपिक्स में से किसी एक के ऊपर लिखना है, ओनली ऑन एनीवन, ठीक है? सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। वही 5 चॉइसेस के अंदर से आपको यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर चूज़ कर कर आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना था। अब यहाँ पर टॉपिक्स को देखो ध्यान से, टॉपिक्स कैसे रिपीट हुए हैं। ग्रोथ विथ इक्विटी इज़ गुड न्यूज़ फॉर नेशनल सिक्योरिटी। और आपने यहाँ पर अभी देखा था कि 2023 के अंदर हमने बात करी थी, क्या बात करी थी हमने? कि यहाँ पर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स ड्राइवर्स करके यहाँ पर एक था टॉपिक, ठीक है? इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पर आपको उसके ड्राइवर्स के बारे में बात करनी थी, और कि वो कैसे यहाँ पर उसको पहुँचाते हैं, अंजाम देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि सिमिलैरिटी आपको देखने को मिली, ठीक है? यहाँ पर आ गया ग्रोथ विथ इक्विटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, बस यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी है ये यहाँ पर ऐड ऑन हो गया, ठीक है? इस बात पे ध्यान देना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये वाला, टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज। यहाँ पर आप देखो, टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज। और अभी हमने यहाँ पर देखा था कि पहले यहाँ पर अभी हम कौन सा देख कर आए थे, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा हो उसे, तो हम यहाँ पर अभी देख कर आए थे इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी बेन और बून। अभी हमने यहाँ पर देखा था इंक्रीजिंग डिपेंडेंस इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी पेन और बून। हाँ, अभी हम ये वाली चीज़ देख कर आए थे। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई इन लोगों ने टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पर जो टॉपिक है,
ये रिपीट किया 2023 के अंदर, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर ही बात करूँ, एक और यहाँ पर जो हमने देखा था वो यहाँ पर क्या था, सोशल मीडिया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास कम्युनिकेशन है, और अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, अभी हमने देखा था यहाँ पर सोशल मीडिया। क्या देखा था, सोशल मीडिया। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ आएगी, इन लोगों ने यहाँ पर रिपीट किया है अपने ढंग से, ठीक है। बस इन लोगों ने यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी जोड़ दिया और थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। समझ रहे हो, मतलब आपको रिपीटेशन देखने को मिला है 2020 के अंदर और 2023 के अंदर। अभी हम 2017 को भी देखेंगे, वहां पर भी आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा 2017 के अंदर, ठीक है। तो तीन तीन तो आपको देखो डायरेक्टली देखने को मिल गए। यहाँ पर एक टॉपिक ये भी है, व्हाट सेवरल डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस, है ना, ये भी एक टॉपिक आ गया है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक ये भी है कि लिमिट्स टू डिसेंट इन अ डेमोक्रेसी, ये भी एक टॉपिक है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कहूँ, उसके अंदर यहाँ पर जो टॉपिक थे, उनके अंदर इन लोगों ने आप लोगों से वुमेन एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, है ना। यहाँ पर इन लोगों ने फ्रीडम के बारे में कुछ पूछ लिया कि इससे आपने क्या सीखा है 60 डिकेड्स के फ्रीडम से, है ना। तो ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये कुछ कुछ, ये इन लोगों ने कॉमन से टॉपिक उठाए हैं। इनको भी आगे हम देखेंगे कि इनको किस कैटेगरी के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तीन आप यहाँ पर देख रहे हो, जिनकी मैंने अभी बात करी, ये तो डायरेक्टली इन लोगों ने ये और ये, ठीक है, डायरेक्टली इन लोगों ने ऑलमोस्ट उसको रिपीट ही किया है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है टॉपिक्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक ऐसा टॉपिक आ गया जिसके अंदर आप घबरा रहे हो। इन लोगों ने ऑलमोस्ट उसको रिपीट किया, है ना। तो ये जो भी प्रीवियस ईयर आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा उसको घुमाते नहीं हैं। 2017 को भी अभी हम देखेंगे, 2020 और 2023 को तो हम देख चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, तीन टॉपिक्स आपको ऑलमोस्ट रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर है वही यहाँ पर उन बच्चों को करा है जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और हमने यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों के लिए भी यहाँ पर डाल रखी हैं चीज़ें, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं IBACI 2017 के अंदर यहाँ पर क्या अलग था। बस यहाँ पर 5 की जगह इन लोगों ने 3 ही चॉइसेस दी थी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन लोगों ने 3 ही चॉइसेस दी थी, 2017 के अंदर 3 थी, ठीक है। 2020 के अंदर इन लोगों ने 5 दी, और 2023 के अंदर भी इन लोगों ने 5 दी, ठीक है। तो अब यही उम्मीद है कि 5 आएंगी। अब यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ है, नॉट मोर देन 400 वर्ड्स के अंदर लिखना था, ठीक है। तब यहाँ पर वेटेज 30 मार्क्स का था, तो अब यहाँ पर आप अराउंड 350 वर्ड्स के अराउंड भी लिखोगे तो भी ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 20 मार्क्स का वेटेज हो चुका है। और यहाँ पर देखो ओनली ऑन एनी वन, मतलब आपको सिर्फ एक ही टॉपिक उठाना था यहाँ पे इन तीनों में से। तो यही चीज़ है, सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पहला टॉपिक कौन सा है, सोशल मीडिया अ बेन और अ बून फॉर सिक्योरिटी एजेंसी। अब आपको ये वाला टॉपिक देखा देखा लग रहा है, सोच कर देखो, है ना। अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा था कि इन लोगों ने आप लोगों से 2023 के अंदर ये वाला एक टॉपिक पे यहाँ पर पूछा है, सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ये आप यहाँ पर टॉपिक देखो, ये है यहाँ पर 2023 का टॉपिक, ठीक है। और अगर मैं यही बात करूँ, तो ये हो गया आपका 2017 के अंदर इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ही फिर से पूछ लिया, और बेन और अबून फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। और ये बेन और अबून वाली लाइन अगर आपको ध्यान से याद हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है बेन और अबून। ये यहाँ पर बेन और अबून इन लोगों ने उठा लिया है टेक्नोलॉजी वाले से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वही है, इन लोगों ने यहाँ पर देखो सोशल मीडिया के बारे में पूछा, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों ने मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछा, और इसके अंदर इन लोगों ने डायरेक्टली फिर से यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में पूछा। मतलब क्या चीज़ समझ आ रही है कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लोग यहाँ पर टॉपिक्स को रिपीट करते हैं, ये वाली बात आपके सामने है, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के ऊपर हमने यहाँ पर सबसे पहले कवर किया है, सारे के सारे आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं चाहो तो, नहीं तो खुद भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ साथ साथ, अगला यहाँ पर टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या दे रखा है, डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। मतलब वो ये कह रहा है कि आपको लग रहा है कि अगला वर्ल्ड वॉर यहाँ पे पानी के ऊपर लड़ा जाएगा, और अगर ऐसा है तो क्या हम उसको यहाँ पर कैन वी चेंज द वे वी मैनेज इट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना कंटेंशन बताना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इन लोगों ने बात करी है नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। जस्ट पिछले वाले के अंदर इन लोगों ने बात करी है व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। मतलब ये लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। किसी के अंदर आप लोगों से ये लोग वर्ल्ड वॉर पूछ लेते हैं, किसी के अंदर ये लोग आप लोगों से फ्रीडम के बारे में पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर रिलेशन को समझो, ठीक है। यहाँ पर हो गया फ्रीडम और यहाँ पर हो गया वर्ल्ड वॉर।
ठीक है? तो मतलब जो टॉपिक्स हैं वो कैसे रिपीट हो रहे हैं ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए हम बैठे हैं। अब यहाँ पर देखो अगला क्या है? अगला है यहाँ पर देयर इज़ नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, ठीक है? डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इन लोगों ने एक टॉपिक दे दिया ऑनर किलिंग, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दो इन लोगों ने दिया ऑनर किलिंग। अब यहाँ पर देखो इन लोगों ने दिया डेमोक्रेसी और यहाँ पर देखो इन लोगों ने दिया वुमेन्स एजुकेशन। तो ये जो सोशल इश्यूज़ वाले टॉपिक जो आप देख रहे हो ना ये जो हो गया सोशल इश्यू वाला एक टॉपिक हो गया ये। तो ये कैसे इनको यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं डायरेक्ट। ये आपको दिख रहा है डायरेक्ट, अगर मैं रिलेशन बता रहा हूँ डायरेक्टली दिख रहा है कि एक के अंदर इन लोगों ने ऑनर किलिंग के बारे में कहा, एक के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर लिमिट्स टू डिसेंट इन डेमोक्रेसी और एक के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर वुमेन एजुकेशन के बारे में बात उठाई है। मतलब सारे के सारे सोशल इश्यूज़ को इन लोगों ने पकड़ के आपके सामने दे दिया, ठीक है? तो सोशल इश्यूज़ वाले टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, है ना? आपको ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पर इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं और एक यहाँ पर जो सोशल मीडिया है ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है ना? क्योंकि ये सोशल मीडिया तो आपको यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन देखने को मिला और यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिल गया सोशल मीडिया। तो ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के रिलेशन में पूछ लिया, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के रिलेशन में पूछ लिया, ठीक है? तो वो और यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज के रिलेशन में पूछ लिया 2017 के अंदर, है ना? तो ये वाली जो चीज़ें आप देख रहे हो ना ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली अगर आपको टॉपिक ही पता होगा भाई क्या आने वाला है तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीटेशन देखने को मिल रहे हैं टॉपिक्स के और इसकी यहाँ पर जो लिस्ट होंगी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की वो भी हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। तो ज़रूर से चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, है ना? जो भी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है उनको नहीं पता कि कैसे क्या तैयारी करते हैं, तो वो यहाँ पर जुड़ जाना। और और भी बाकी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकालते रहेंगे आईपीएसीआईओ के लिए जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी के अंदर इन लोगों ने क्या पूछा था आप लोगों से। एक के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया, अबेन और अपून 2017 के अंदर पूछा। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है? फिर यहाँ पर ध्यान दो इन लोगों ने मास कम्युनिकेशन को यहाँ पर टॉपिक उठा लिया, है ना? तो यहाँ पर हो गया सोशल मीडिया, यहाँ पर हो गया मास कम्युनिकेशन उससे पिछले साल के अंदर और यहाँ पर आप देखो फिर यहाँ पर हो गया फिर से सोशल मीडिया, ठीक है? और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये लोग पूछते हैं, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी अच्छा है या एक तरीके से एक वरदान है या एक बेकार चीज़ है हमारे लिए। और यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, फिर से यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ लिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटी, इसके अंदर क्या पूछा है? एक के अंदर पूछ लिया आप लोगों से एक साल के अंदर ग्रोथ विद इक्विटी पूछ लिया, एक के अंदर आप लोगों से इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पूछ लिया, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल इश्यूज़ के अंदर यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस, ये पूछ लिया। अब एक यहाँ पर देखो इंडियाज़ इंटरनल एंड सोसाइटल इश्यूज़ के अंदर इन लोगों ने सोसाइटल इश्यूज़ के अंदर क्या-क्या पूछा है? नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, सही बात है। एक के अंदर लिमिट्स टू डिसेंट इन अ डेमोक्रेसी, तो ये हो गए आपके सोशल इश्यूज़, ठीक है ना? और यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स और नेशनल चैलेंजेस के अंदर, तो ये लोग वहाँ से पूछते हैं। जियोपॉलिटिक्स से पूछ सकते हैं, है ना? जो आपको पता है जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ नेशनल चैलेंजेस, है ना? तो वो क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है? और यहाँ पर आप देखो फ्रीडम हो गया कि फ्रीडम से आपने क्या सीखा है। और यहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ता है टूरिज्म की वजह से, ये भी एक आ गया है ना। लेकिन ये आप यहाँ पर देखो एक हो गया नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर पूछा है और एक यहाँ पर पूछ लिया है लोगों ने फ्रीडम के ऊपर। तो ये सारी की सारी सिमिलरिटीज़ आपको देखनी है कि ये लोग कैसे यहाँ पर उठाकर आप लोगों से सोशल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर यहाँ पर नेशनल चैलेंजेस या जियोपॉलिटिक्स के ऊपर पूछ लेते हैं या एक चॉइस आपको सोशल मीडिया तो देते ही देते हैं हमेशा, है ना? हर साल जो आप देख रहे हो, है ना? किसी भी तरीके से दे ही देते हैं। तो ये जो चीज़ आप रिपीटेशन देख रहे हो ना, आपको ये वाले टॉपिक्स करने हैं, ठीक है? आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से करो, ठीक है? किसी की गाइडेंस लेकर कर सकते हो, गाइडेंस लेकर करो। आप किसी से भी पढ़ रहे हो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होंगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ों की पीडीएफ, लेक्चर्स ये बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर चुके हैं, अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है? बाकी अगर आप यहाँ पर खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। हमने उसके लिए भी कुछ वीडियोज़ यहाँ पर निकाल रखे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर भी हम कुछ वीडियोज़ निकाल देंगे ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, अगर आप हमारे साथ करना चाहते हो तो हमारे साथ भी कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।
IBACIO डिस्क्रिप्टिव क्रैश कोर्स का। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको ऐसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के यहाँ पर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है? तीनों के यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिनकी यहाँ पर आपकी कॉपी जो होगी वो मैनुअली चेक होगी। इस वजह से यहाँ पर इसके अंदर जो सीट्स हैं वो यहाँ पे लिमिटेड है। लिमिटेड सीट्स क्यों हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर आपकी कॉपीज़ मैनुअली चेक करनी होती है। ऐसा नहीं है कि कितने भी लोग आ जाएँ, है ना? एक टाइम के बाद वो जो एडमिशन होते हैं वो यहाँ पे बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर जॉइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना? अभी यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, साथ-साथ आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। क्लास नोट्स के साथ-साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ्स भी मिलती हैं। जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, उनकी भी यहाँ पर आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, उन सारे के सारे टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ-साथ आपको यहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएँगे। साथ-साथ यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर जो भी हैं, उनके भी आपको सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, है ना? और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी यहाँ पे शुरू होने वाला है। बाकी ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे के। आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो एनरोल होने के बाद। और जो भी यहाँ पर खुद से भी तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पर इनफ कंटेंट यहाँ पर हमने यूट्यूब पे डाला है, ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल जाए। फिर आप यहाँ पर खुद से भी तैयारी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना, ताकि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो सारी की सारी आपको सॉल्व होती हुई मिल जाए। साथ-साथ यहाँ पर कोई भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और काफ़ी सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे यहाँ पर IBACIO 2025 के लिए। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। बाकी अगर काम अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और यहाँ पर जो हाइप का बटन है, वो आप दबा सकते हो।